हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे सेट्स क्या होता है। ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स जैसे नंबर्स हो गए या फिर अल्फ़ाबेट्स हो गए, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं इनका कलेक्शन बना लूँ जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और इनको इस ब्रेसेस में लिख दूँ, मतलब ये वाले ब्रैकेट्स में लिख दूँ, तो ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है, और ये अब हम समझेंगे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जैसे कि वेल डिफाइंड। ठीक है, द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन की बात हुई है, आपके लिए MS धोनी होगा, मेरे लिए विराट कोहली है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। द कलेक्शन ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर की बात हुई है, अब वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर रैशनल नंबर हो सकते हैं। कोई बोलेगा नेचुरल नंबर है, कोई बोलेगा रैशनल नंबर है, तो ये अभी वेल डिफाइन नहीं है, है ना। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो अब ये वेल डिफाइंड है। कैसे है वेल डिफाइंड। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4। मैंने फर्स्ट 4 की बात की है, तो मैंने इसका एक सेट बना दिया, इसको इन ब्रैकेट्स में रख दिया कलेक्शन बना के, तो ये एक सेट हो गया। और हम सेट्स को जब लिखते हैं तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो 1 2 3 4, तो ये सेट में एक ही एलिमेंट कहलाता है ना, ये पूरा एक ही एलिमेंट कहलाता। अभी यहाँ पे हमने 4 नंबर्स की बात की है, तो अगर मैं कोमा डाल दूं इनके बीच में, तो ये 4 काउंट होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट, और यहाँ पे अगर कोमा नहीं डाला तो ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में कोमा डालते हैं। और एक बात, कभी भी सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं लिख सकता मैं सेट में। ठीक है, ये गलत है। ये रूल है कि सेट में हरदम एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते सेट में। तो अब हम चलते हैं सेट को लिखते कैसे हैं। हम 2 मेथड से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म के लिए हमें एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिक। ठीक है, ट्रिक मैंने बोला, इसको कैपिटल में लिख लो, ट्रिक। मैंने बोला
इस वर्ड के लेटर्स का कलेक्शन बनाओ। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कोई भी सेट, यहाँ पे हम ABC भी मान सकता हूँ, कैपिटल लेटर्स में लिखना जो भी लिखे यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे ये वाले, और हम देखेंगे इसके लेटर्स क्या हो सकते हैं। टी है इसका लेटर, कोमा, आर है इसका लेटर, कोमा, आई है इसका लेटर, कोमा, सी है इसका लेटर, कोमा, के है इसका लेटर। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 है ना। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। तो ये इसकी क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। अगर मैं इसको सेट को ऐसा लिखता तो ये फिर एक ही लेटर काउंट होता है ना, 1 लेटर, ये पूरा एक ही एलिमेंट काउंट होता है, ये पूरा 1 लेटर काउंट होता है, तो ये गलत हो जाती। इसलिए मैंने कोमा लगा के हर एक को लेटर्स को अलग लिखा है और इनका कलेक्शन बना दिया है, तो ये रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। एक एग्जांपल और समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो इसके सॉल्यूशन होंगे, है ना। अब इसका कलेक्शन बनाना है, इसके सॉल्यूशन का कलेक्शन, तो सॉल्यूशन क्या है? ये है। तो मैंने मान लिया सेट एक एस है और इसके सॉल्यूशन का कलेक्शन क्या लिखूंगा? 2, -2, ठीक है। ये अलग अलग नंबर है इसलिए मैंने कोमा लगा के सेट में लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गई। और एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसने बोला फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 ये हुए। तो इसका कलेक्शन बनाना है, तो हमने मान लिया कोई सेट एस है, उसको ब्रैकेट लगाया, तो 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और 8 लिखा और इनके बीच में कोमा डाल दिया, तो ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हम समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको पहले सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं वो समझने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसको यूज किस लिए करते हैं? जैसे मैंने बोला एक सेट है एस, रोस्टर फॉर्म में है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मान लिया कोई नंबर 5 है, हम देखेंगे इसमें कोई 5 नंबर आ रहा है, देखना नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलेंगे इट नॉट कंटेन इन सेट एस, 5 डज नॉट कंटेन इन सेट एस। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब होता है कि ये कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा सेट में, बिलोंग का मतलब, ठीक है। तो 5 सेट एस में कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम इसको डजंट बिलोंग का साइन लगा के लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है एस में, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब समझेंगे सिंबल कोलन्स का मतलब क्या होता है। ये कोलन्स जो लिख दिए इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये एक्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कोई वेरिएबल माना है यहाँ पे, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं सच दैट। इसका मतलब भी सेम ही होता है, सच दैट, ठीक है। अब हम समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की जो मतलब स्टैंडर्ड जैसे लिखते हैं। जैसे वेरिएबल सबसे पहले हम लिखते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, फिर लिखते हैं सबसे पहले वेरिएबल, जैसे एक्स मैंने लिखा, ठीक है। फिर एक्स को डिफाइन करते हैं किसी पैटर्न से, जैसे मैंने बोला एक्स इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब कंडीशन देते हैं, ये एन आ कहाँ से रहा है, कंडीशन किस पे देंगे? इस एन पे। ये एन मान लो मैंने बोला एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।
अब चाहे कंडीशन 1 हो या फिर 2 हो, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और ये अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 है ना, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और एंड मैंने कहीं पे खत्म नहीं कराया तो डॉट 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 लगाया, ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल एक, ठीक है। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगी, इसमें आपको उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 मैंने बोला इसकी रोस्टर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म मेरे को लिख के दो। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे x, ठीक है, x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखेंगे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कितने का गैप चल रहा है, मतलब 1 इंटू 1 1 इंटू 2 है ना, 1 इंटू 3 मतलब n है ये, है ना, तो n, ठीक है। यहाँ पे किसी की मल्टीपल तो है नहीं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर डालेंगे कोमा, ठीक है। ये कोमा जैसे ये स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ऐसे हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे। x इक्वल्स टू n, और n कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर का साइन होता है n। अभी आगे समझेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन। एंड अब एक और कंडीशन है, ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू क्यों लिखा मैंने, लेस देन क्योंकि इसमें 5 आ रहा है और 6 से कम है ना, 5 से सारे नंबर कम है, और इक्वल्स टू क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 5 कंटेन कर रहा है ना। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड सेट समझेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं, जैसे मैं s से डिनोट कर रहा था हर सेट को, यहाँ पे n से डिनोट करेंगे उस सेट को, फिर ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, और फिर लिखेंगे नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम समझेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, z से लिखते हैं, और ये इसमें क्या आता है, इसमें सारे नेगेटिव, 0 और सारे पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैंने बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होगा, नेचुरल नंबर्स ही तो होंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट करेंगे, और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। और ये क्या होता है, ये n ही तो होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैंने बोला सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और यहाँ से -1 -2, ठीक है, -3 डैश 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 डैश, ठीक है। अब हम समझेंगे सेट ऑफ रैशनल्स। सेट ऑफ रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे 1 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको डिनोट करेंगे Q से, ठीक है। P अपॉन Q हमारा वेरिएबल होगा, जहाँ पे P और Q कहाँ से आएंगे, P और Q आएंगे इंटीजर से, ठीक है।
अब ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और एक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, कंडीशन सॉरी कॉमा आएगा सर। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हम लास्ट में लिखेंगे। कंडीशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम इन सब नंबर्स का कलेक्शन बना दे तो वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको डिनोट करते हैं r से, कलेक्शन ऑफ होल अबोव नंबर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें मैं कुछ पार्ट कराऊंगा और अब बाकी आप खुद कर लेना। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर्स जे। तो कौन कौन से मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं, जून, जुलाई, है ना, लेटर्स विथ जे। और कोई होता है, नहीं होता। तो इसका हमने एक सेट बना दिया, ठीक है। मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। अब इसमें बोला द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आपके लिए कुछ हो रहा है, मेरे लिए कुछ हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड है? इट इज नॉट, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इट इज वेरी, VARY, वेरी, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट सेट, ठीक है, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर लेस देन 100। देखो इसने पूरा पूरा इसको वेल डिफाइन करके दिया कि एक कलेक्शन है जो नेचुरल नंबर से आ रहा है और वो 100 से कम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने एक सेट बनाया, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म हमारे लिए आसान होती है, तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, और लेस देन है ना, तो 100 इंक्लूड होगा, 100 नहीं इंक्लूड होगा, 99 तक जाएगा, ठीक है। अगर लेस देन और इक्वल टू बोलता तब 100 इंक्लूड होता, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाकी आप खुद कर लेना फर्स्ट के पार्ट। इसमें बोल रहा है कि इंसर्ट द, हमें इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर इसमें कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। 5 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम डजंट बिलोंग्स टू लगाएंगे, है ना। 0 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डजंट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 4 इसमें आ रहा है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। 2 आ रहा है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। 10 आ रहा है तो 10 नहीं आ रहा है ना, 10 इस सेट में नहीं आ रहा है, तो इसमें डजंट बिलोंग्स टू लगाएंगे। राइट दी फॉलोइंग लेटर्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले एक सेट लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसकी कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन क्या है। सबसे पहले वो बोल रहा है, कंडीशन है कि -3 से और 7 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। अब इसने बोला सेट कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, जेड से आ रहा है। जेड में सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 आएगा इसमें, -3 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है। और उससे बड़े आएंगे सारे नंबर, तो -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। क्या 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। ऐसे हम देखेंगे
सेकंड का थर्ड का सेकंड पार्ट, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पे देखो x पहले देखेंगे कंडीशन क्या दी है, लेस देन 6 दी है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू बोला है, नहीं बोला, तो 6 से कम होंगे। और क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले सी लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर देखेंगे x इज 2 डिजिट नंबर और उसका सम क्या है, 2 डिजिट नंबर का डिजिट्स का सम क्या है, 8 है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और 2 डिजिट नंबर बोल रहा है तो 10 से स्टार्ट होंगे, है ना। 9 तो 1 डिजिट होगा, 10 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक, क्योंकि 100 हमारा 3 डिजिट होगा। तो इनके बीच में ऐसे नंबर जिनका डिजिट्स का सम 8 हो, जैसे 1 7 है ना, 1 + 7 = 8 है ना। तो 1 7 आ गया, ठीक है, 7 1 आ गया, 2 6 आ गया, 6 2 आ गया, इन दोनों का सम 8 होगा। और 4 4 आ गया, ठीक है। और कोई नंबर, 4 4 आ गया, 7 1 आ गया, 1 7 आ गया, और 5 3 आ गया, 3 5 आ गया, बस। और कोई आएगा नहीं, और कोई नहीं आएगा, है ना। तो देख लेना, तो ये ऐसे लिखी जाएगी। अब देखते हैं, x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब क्या है, 60 जो 60 को डिवाइड करते हैं वो ऐसे नंबर्स, और ऐसे कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 60 की। तो ये होएगा 5 से 5 प्राइम होता, ठीक है। ये जाएगा 12 पे, है ना। फिर 3, ये 4, फिर 2 2 2, ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको सेट में कैसे लिखेंगे, डी को लिखेंगे, 5 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। अब 2 को 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था सेट में नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। दी लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, तो पहले टी लिख लो, फिर आर लिख लो, फिर आई लिख लो, फिर जी लिख लो, फिर ओ लिख लो, फिर एन लिख लो, फिर ओ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ मैंने लिख दिया है पहले। एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि टी मैंने पहले ही लिख दिया। आर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये आप खुद से करना। तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, हमको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, कोई भी सेट का नाम दे देंगे, जैसे मैंने दिया एस सेट, ठीक है, मैं एस से नाम देके चल रहा हूँ। इसने बोला ये क्या दिख रही है आपको, ये 3 की टेबल दिख रही है, नहीं दिख रही है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना। तो सबसे पहले हम x वेरिएबल नाम देंगे, कोई भी मैंने मान लिया x है, ठीक है, वेरिएबल x। अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको n की टर्म्स में लिखेंगे। ये किसकी टेबल चल रही है, 3 की, तो 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, n होगा, ठीक है। कोमा, कोमा लगाएंगे। अब कंडीशंस लिखेंगे, कंडीशंस क्या होंगी भाई, ये n कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, है ना, 3 4 12। तो ये n है, ये n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, ठीक है जी। अब बोल रहा है कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो n पे कंडीशंस क्या है, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है ना, ऐसे लिख लो,
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 नहीं है। ये हो रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। पैटर्न तो हमें मिल गया है ना, ये 1 2 3 4 5। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर n, और n कहाँ से जा रहा है? 1 2 3 है ना, 1 2 3 4, 2 3 4 और 5 5 तक है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? हमने लिख लिया सेट s x। x कहाँ क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? x2n पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 की पावर में चल रहा है। ठीक है, कोमा n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है जी। ठीक है, एंड कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है? n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हो कि n की वैल्यू 1 से और 5 के बीच में। ठीक है, अब हम इस सेट को लिखेंगे। इसमें क्या दिख रही है आपको? 5 की पावर दिख रही है, आप ये खुद से कर लेना, करके देखते हैं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 ये दिख रही है। तो 5n पैटर्न चल रहा है। n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है ना। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 है। तो सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको, ये आप खुद से कर लेना। इसको देखते हैं क्या है ये क्या चल रही है? 2 की टेबल चल रही है कि नहीं चल रही? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना, और ये चलती ही जा रही है। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू सबसे पहले पैटर्न क्या फॉलो करेगा? 2 की पावर n है ना, और ये चलती जा रही है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 ये वाली होगी, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे इस सेट को? सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल सच दैट वेरिएबल इक्वल्स टू क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? 2 इंटू एन पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2n पैटर्न फॉलो कर रहा है जी। ठीक है, कोमा n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, अब इस पे कंडीशन है कोई? ये नेचुरल नंबर सी तो है, तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, है ना। कोई कंडीशन ही नहीं है कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे क्या है, तो इसको नेचुरल नंबर लिख देंगे। ठीक है, ये आप खुद से करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। ये बोल रहा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब इसकी हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? जो सेट डिनोट करा है उससे डिनोट करेंगे। एक्स ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जी? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ओड क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, डैश डैश डैश, है ना। इसने लिमिट नहीं दी कहाँ से कहाँ तक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स दिस टू दिस। ठीक है जी, सबसे पहले बी से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। बोल रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स -1/2 से 9/2 के बीच में। तो इसके बीच में कोई इंटीजर्स आते हैं या नहीं आते? आप पहले ये बताओ। देखो, -1/2 से एक्स की वैल्यू है 9/2 के बीच में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या बन रहा है? -0.5, ये बन रहा है 4.5, है ना। 0.5 से ग्रेटर है तो रैशनल नंबर तो होगा नहीं, 1 होगा। ठीक है जी, माइनस सॉरी 0 0, हाँ 0 आएगा। 0 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन -0.5। ठीक है जी, 1 इज ग्रेटर देन कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, है ना। लेस देन 4.5 ऐसे लिखेंगे। -0.5 से ग्रेटर है और 4.5 से लेस है। ठीक है, इसमें इंटीजर्स आएंगे तो पॉइंट की वैल्यू तो आएगी नहीं, रैशनल नंबर तो आएंगे नहीं। तो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 4 से लेस होगा तो ये आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये इसकी हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
अब हम समझेंगे इसका थर्ड पार्ट। लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इसने बोला सेट ऑफ इंटीजर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीजर्स का मतलब है z, ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिख लिया। तो सबसे पहले समझेंगे ये है क्या। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वल्स टू लिख लूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 होगी। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लेस 2 से है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई 2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। तो 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर इन्फिनाइट तक जाएंगे, है ना। इसमें देखेंगे लेटर्स, इसको आप चलो करा देता हूँ। लोएल बोला है इसने, इसके लेटर्स का रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो L डैश O डैश Y डैश A, L आएगा दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो एक यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये आप खुद से कर लेना। ये भी आप खुद से कर लेना। तो ठीक है, डू इट योरसेल्फ। कोई डाउट आए तो कमेंट में बता देना। थैंक यू।